हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। इसी उम्मीद में कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज जो टॉपिक हमारे पास है वो है एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। इस टॉपिक से पहले जितने भी टॉपिक आते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 में वो हम कवर कर चुके हैं पहले की लेक्चर सीरीज में। ओके, तो एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट होते क्या है, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स या फिर ऐसे एजेंट्स जो कि आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं उनको कहते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। ये रिसेप्टर में जाके जुड़ते हैं और उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि आपके जो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो वहां पर आके ना जुड़े और अपना एक्शन ना दिखा पाए। तो बेसिकली ये काम करते हैं ब्लॉकेज का। ओके, अब एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी दो तरीके के होते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट एंड बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। ओके, तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिनको अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स भी कहा जाता है। ओके, तो अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स क्या करते हैं भाई, ये ब्लॉक करते हैं आपके अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को, क्योंकि आपको पता है कि रिसेप्टर्स भी अल्फा बीटा होते हैं। ठीक है, तो अल्फा वाले किसको ब्लॉक करेंगे, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को। इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि जो कैटेकोलामीन्स हैं आपके एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, इनकी जो एक्टिविटी है वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है। ओके, इससे क्या होता है, अगर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, इससे आपकी बॉडी में होगा वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन होगा और क्या होगा, ब्लड प्रेशर बॉडी का हो जाएगा रिड्यूस, ब्लड प्रेशर लोअर हो जाएगा। ओके, अब इसलिए ये जो कैटेगरी है ड्रग्स की, ये जो एजेंट्स हैं एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, स्पेशली अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, ये काम आते हैं आपके हाइपरटेंशन में और वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में। ओके, हाइपरटेंशन में समझती हूँ आपको सबको पता होगा हाई ब्लड प्रेशर, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जिसमें ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको वेस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं, तो उसमें ये काम आती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है इस बेसिस पे कि जो ड्रग्स इसके अंदर आती हैं आपके अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स में, वो किस कैटेगरी में आती है, वो नॉन सिलेक्टिव ड्रग हैं या वो सिलेक्टिव ड्रग्स हैं या फिर एर्गोट डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव का क्या मतलब हुआ, नॉन सिलेक्टिव का मतलब हुआ वो अल्फा 1 अल्फा 2 में डिफरेंस करना नहीं जानती हैं। वो अल्फा ब्लॉकर्स हैं और वो अल्फा 1 में भी जाके जुड़ेंगी, अल्फा 2 में भी जाके जुड़ेंगी, अल्फा 1 रिसेप्टर में भी जाके जुड़ेंगी, अल्फा 2 रिसेप्टर में भी जाके जुड़ेंगी। ऐसी ड्रग्स हैं टोलाजोलिन, फेंटोलामीन एंड फिनॉक्सीबेंजामिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर आ जाइए जी सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब जो स्पेसिफिकली अल्फा 1 के साथ जाके जुड़ेंगी, ऐसे ड्रग है आपकी प्राजोसिन। ठीक है, और फिर है आपके एर्गोट डेरिवेटिव्स, ये भी नॉन सिलेक्टिव ड्रग है, नहीं जानती है कि अल्फा के साथ जुड़ना, अल्फा 1 के साथ जुड़ना है कि अल्फा 2 के साथ, और इसके एग्जांपल हैं डाइहाइड्रोएर्गोटामीन एंड मिथाइल सरगाइड। ओके, ये सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये सारी ड्रग्स हमें डिटेल में भी पढ़नी है आगे। अब आ जाइए इस पूरी कैटेगरी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे कि क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। देखिए, जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, देखिए या तो वो सिलेक्टिव होंगे तो वो जानते हैं कि हमें अल्फा 1 में जाके जुड़ना है या अल्फा 2 में रिसेप्टर्स में जाके जुड़ना है, और नॉन सिलेक्टिव है तो फिर तो वो दोनों में जाके जुड़े रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर सिलेक्टिव होंगे तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स में ही जाके जुड़ेंगे, अल्फा 2 के लिए सिलेक्टिविटी नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो अल्फा 1 रिसेप्टर में जाके जुड़ेंगे और क्या होगा, अल्फा 1 में रिसेप्टर्स में जाके जुड़ने के बाद होगा वैसोडाइलेशन, आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और बीपी लोअर हो जाएगा। ठीक है, और जो नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी है वो कैसे काम करती है, वो भाई अल्फा 2 के साथ साथ आपके अल्फा 1 के साथ साथ अल्फा 2 के साथ भी जाके जुड़ती है, दोनों के साथ जुड़ती है। होता क्या है, मार्क द वर्ड, नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से होता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, यानी कि एकदम से आपकी हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स की। हर एक ड्रग का हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस और जो इंडियन ब्रांड नेम्स में वो मिलता है। ओके, तो हम पहली ड्रग से शुरुआत करते हैं, दैट इज फेंटोलामीन। देखिए फेंटोलामीन जो है वो एक कॉम्पिटेटिव नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉक है, यानी कि कॉम्पिटेटिवली वर्क करता है। ठीक है, और नॉन सिलेक्टिव है, अल्फा 1 अल्फा 2 को नहीं जानता, जो भी अल्फा रिसेप्टर उसके साथ मिलेंगे उसको वो ब्लॉक करेगा। ओके, यूजेस क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज होता है, हाइपरटेंशन में यूज होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या कंडीशन होती है, जिसमें आपका जो एड्रिनल मेड्यूला है उसमें ट्यूमर हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेस में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बनने लगता है, उस कंडीशन को फियोक्रोमोसाइटोमा कहा जाता है। उसके अलावा यूज होता है हाइपरटेंशन में, आप सब जानते हैं हाइपरटेंशन जब आपका बीपी बहुत इंक्रीज हो जाता है। जो इंडियन ब्रांड नेम्स में ये मिलता है दैट इज रेजिटीन एंड फेंटोल। ओके, अब आ जाइए जी दूसरी ड्रग में, दैट इज फिनॉक्सीबेंजामिन।
जो फिनॉक्सीबेंजामीन है वो एक इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। नॉन सेलेक्टिव है और इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार अगर जुड़ जाएगा फिर हटेगा नहीं। तो इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। ये भी काम आता है आपका फियोक्रोमोसाइटोमा में और प्री ऑपरेटिव बीपी कंट्रोल। ऑपरेशन से पहले कोई भी सर्जरी करनी है, बीपी को अगर कंट्रोल में लाना है ऑब्वियसली सर्जरी से पहले, तो उस कंडीशन में भी किसे यूज किया जाता है, फिनॉक्सीबेंजामीन को यूज किया जाता है। जो इंडियन ब्रांड नेम्स के अंदर ये आता है दैट इज डाइबेंजाइलीन एंड फेनबेंज। ओके, अब आ जाओ तीसरी ड्रग में दैट इज टोलाजोलिन। टोलाजोलिन एक नॉन सेलेक्टिव ड्रग है, अगेन नहीं जानती है अल्फा 1 अल्फा 2 को। यूजेस इसके है पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में काम आता है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर्स मतलब होता है जो आपकी पेरिफेरी है बॉडी की, स्पेशली लिम्स में जब आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं होता है, उसको कहते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर। तो उसमें ये काम आता है। और काम आता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। देखिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन नॉर्मल हाइपरटेंशन नहीं है बॉडी का। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो लंग्स में जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनमें जब ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसे कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो उसमें भी हमारा टोलाजोलिन काम आता है। ओके, अब जाओ ब्रांड नेम्स क्या आता है, प्रेस्कॉल एंड टोलाज ब्रांड नेम्स में ये आता है। फिर आ जाइए चौथी ड्रग दैट इज प्राजोसिन। प्राजोसिन सिलेक्टिव है, अल्फा 1 सिलेक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर्स के साथ जाके ही बाइंड करेगी। काम है इसका हाइपरटेंशन में काम आता है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया में काम आता है। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया क्या होती है, ये जो डिसऑर्डियर डिसीज है ये बेसिकली आपके एल्डरली पेशेंट्स को ही होती है, एल्डरली मेल्स को, जिनमें की प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसमें एक नॉन कैंसरस ट्यूमर हो जाता है। और वो नॉन कैंसर ट्यूमर होने की वजह से यूरेथ्रा में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जिससे कि यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होती है। इसी प्रॉब्लम को कहा जाता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, जिसमें कि ये ड्रग काम आती है। ब्रांड नेम्स है मिनीप्रेस एंड प्राजोप्रेस। फिर जाओ जी फिफ्थ ड्रग में दैट इज डाइहाइड्रोएर्गोटामिन। डाइहाइड्रोएर्गोटामिन क्या है, एक पार्शियल अल्फा ब्लॉकर है। ठीक है, पार्शियली अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, नॉन सेलेक्टिव है, अल्फा 1 अल्फा 2 किसी को भी कर सकता है, और पार्शियल है, पूरा ब्लॉक नहीं करता है, पार्शियली ब्लॉक करता है। ठीक है, और करता क्या है, जैसे ही पार्शियली ब्लॉक करेगा तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स नैरो डाउन हो जाती है, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करती है। अब ये यूजेस क्या है इसके, एक तो माइग्रेन जिन पेशेंट्स को होता है, माइग्रेन के पेशेंट्स में काम आती है, और वेस्कुलर हेडेक जिन्हें होता है। अब ये वेस्कुलर हेडेक क्या होता है, वेस्कुलर हेडेक होता है जब आपके जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं वो वाइडन हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पेरिफेरल, जो उसकी पेरिफेरी में नर्व्स हैं उनमें बहुत प्रेशर आता है, जिसकी वजह से फिर हेडेक होता है। इस तरीके के हेडेक को वेस्कुलर हेडेक कहा जाता है। इस कंडीशन में ये डाइहाइड्रोएर्गोटामिन का यूज होता है। जो जिस ब्रांड नेम में ये आती है दैट इज डाइहाइड्रोगॉट एंड माइग्रेनल। ओके, फिर आ जाइए नेक्स्ट ड्रग दैट इज मिथाइल सरगाइड। मिथाइल सरगाइड क्या है, आपकी सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है। ठीक है, एक पर्टिकुलरली केमिकल जिसका नाम है सेरोटोनिन, आप सभी जानते हैं। इस सेरोटोनिन के अगेंस्ट, इस सेरोटोनिन को ब्लॉक करती है। बेसिकली ये किसी रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक नहीं है, अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बट इस पर्टिकुलर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन इसके लिए ये स्पेसिफिक है, इसको ब्लॉक करती है। ठीक है, तो ये सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है, प्लस एक अल्फा ब्लॉकर है, लेकिन एक वीक अल्फा ब्लॉकर है। मेन ये है कि एक सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है। अब ये यूजेस जिसमें काम आता है, अगेन माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में काम आता है। माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस मतलब जब माइग्रेन को होने से रोक दिया जाता है विद रेगुलर मेडिसिन, उसे कहा जाता है माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, तो माइग्रेन जिसमें ब्रांड नेम्स जिसमें ये आता है दैट इज डिजारिल एंड मेथरजीन। ओके, तो इन ब्रांड नेम्स में ये आता है। तो ये आज हमने कंप्लीट करे सारे आपके जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं या अल्फा हाइड्रोनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं वो हमने खत्म किए हैं। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे दीजिए अलविदा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।